जवान शहीद हो रहे हैं, जितने दरगाह में बम फट रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये प्लानिंग के तहत पनामा की वजह से हो रहा है। पीटीआई का जिन्होंने अपना नाम ही इंसाफ रखा है वो अपने नाम की जिद। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पैनामा लीक्स का मामला अहम मोड़ पर सबूतों तक आ पहुंचा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मायूस किया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पैनामा लीक्स केस अहम मरहले में दाखिल, कतरी शहजादे भी मैदान में आ गए। लंदन फ्लैट 2006 में हमसे खरीदे गए हमद बिन जासिम का बयान। मरियम नवाज शरीफ कंपनी की मालिक नहीं ट्रस्टी हैं, दस्तावेजात अदालत में जमा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसमें सिर्फ एक ट्रस्टी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलती धांधली केस में की वही पैनामा केस में दोहरा दी। तहरीक इंसाफ के शवाहिद गैर मुताल्लिका निकले, अदालत की बरहमी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करेंगे, तहरीक इंसाफ का फैसला। कतरी शहजादे के बयान से मामला सुलझ गया या मजीद उलझ गया, पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी से और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तर्जुमान पाकिस्तान बार काउंसिल कामरान मुर्तजा से। वेलकम टू द शो। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बड़े दिनों से जिस बात का इंतजार था, आज वो दिन था। पैनामा लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान की तमाम सियासत इस वक्त हमें दाव पर लगी हुई नजर आ रही है। दोनों जानिब से अदालत में अपने अपने मौक़िफ़ के हक में दस्तावेज़ात जमा करानी जानी थी, इसलिए ये बड़ा अहम दिन था दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इमरान खान साहब भी बड़ी हद तक आगे जाके स्टांस ले चुके हैं, इस्लामाबाद लॉकडाउन का चैलेंज कर चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद इस बात पे डटे रहे हैं, वो और उनकी गवर्नमेंट और उनकी हुकूमत और उनकी पार्टी, कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, जब कोई सही प्लेटफॉर्म आएगा वहाँ पर हम सबूत दे देंगे। इसलिए इस हवाले से दोनों के लिए बड़ा अहम दिन। वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से भी दस्तावेज़ अदालत में आज जमा हो गई, मगर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत जमा करवाए थे उनके बारे में आज अदालत ने अपनी बरहमी का इजहार किया। हम वज़ीर आज़म की जो बच्चे हैं उनके जवाबात का भी तफसीली जायजा लेंगे, लेकिन फर्स्ट टेक अ लुक, क्योंकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शवाहिद हैं, मगर आज अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा जो दस्तावेज़ात अदालत में जमा कराई गई हैं ये अखबारी तराशें हैं जो शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं। पहले लंदन फ्लैट्स की तहकीकात का कहा गया, मगर कागजात 1982 के जमा करा दिए गए हैं। इतने सफ़हात क्यों जमा कराए गए हैं, इनका ना सर है ना पैर। अखबार में आर्टिकल आ जाने से किसी को फांसी नहीं लग जाती। कमीशन इतने सफ़हात का जायजा लेने में पड़ गया तो 6 माह में रिपोर्ट नहीं आएगी। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाए गए शवाहिद की हकीकत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आई। कल हमने अपने प्रोग्राम में जब श्री मज़ाई साहिबा से इसी खदशे का किया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ये ट्वीट करी हैं, खबरें भी हैं कि असद खरल की किताब पर बेस आप सबूत लेके जाएंगे, जो आज पर पता चला कि ऐसा ही हुआ। मगर श्री मज़ाई साहिबा वाज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड आई स्टार्ट विद यू अली जैदी। आई वांट यू टू आंसर कि कल वो क्या कह रही थी और आज क्या हुआ। लेट्स लिसन टू हर। सबूत आपके पास हैं? असद खरल साहब की किताब। मेरी बात सुने, मरियम समझती है हम इतने बेवकूफ़ हैं। हमारे पास प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास मनी ट्रेल के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अब तो स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए जिसमें शैंडोन का ओनर दिखाया है मियां नवाज शरीफ हिमसेल्फ। तो मतलब है कोर्ट में आप देख लेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और क्या क्या हमने एविडेंसेस पेश किए। वी आर नॉट, किताब है उसमें नहीं भैया, असद खरल की किताब क्यों देंगे? जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं सारे उनकी कॉपीज देंगे ना, किताब कौन देते हैं एज एविडेंस?
डिस्कनेक्ट था अली जदी साहब, पता नहीं था उनको, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम जमा कराएंगे, करा दिया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ जो शीरी ने कहा है, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। कोर्ट ने ये कहा कि एडिशनल आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए इस बात पे। और जहां तक मैंने अभी बता दिया सर आपको, जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करें ना, उन्होंने एडिशनल का वर्ड ही नहीं यूज किया। मेरी जवाब तो सुन लेना। मैं आपको ये बता दूं कि मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर पीपीपी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो मेरे सामने रखा हुआ है। अगर आप कहें मैं आपको भी भेज देता हूँ। ठीक है, आप बता दें उसका। मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर ये आप मेरे साथ एक बड़े सीरियस मेरे न्यूज़पेपर की बेस पर, मेरे प्रोग्राम के बेस पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, SC 1057 appeared in the Daily Dawn on 18 November 2007 is reproduced below। ये पूरा ये सर, ये मैं कोई गलत चीज तो नहीं दिखा रहा। ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं थी? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, ऑनरेबल जजेस को पता होगा, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बात बताएं, और इतना ज्यादा मनी ट्रेल किधर गई? अभी श्री मिर्ज़ाई साहब ने कहा जब हमारी आर्ग्यूमेंट आएंगी तो हम आपको बता देंगे मनी ट्रेल किसमें, उसी में है। 500-700 पेज के जो जमा कराए तो वो मनी ट्रेल भी उसमें सारा कुछ है। लेकिन मुझे आप ये बताएं क्या क्या है, किसी ने आपको ये नहीं समझा था? स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो उन्होंने टीवी पे बोला है, जो फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है। उसके बाद माशाल्लाह कतरा कतरा दरिया बन रहा था, वो आज कतर चला गया, वो कतरा आर और ए के फर्क हो गया, वो सब कुछ है। we'll come to that। अली सदी साहब, क्या आप समझते हैं कि अदालत अब आपको आके सजा तो नहीं दे सकती, कोने में खड़ा भी नहीं कर सकती? अदालत आपको अल्फाज से बता ही सकती है कि हम हैप्पी नहीं है आपकी एविडेंस से। वो आज बता नहीं दिया उन्होंने, और यू हैवंट गॉट द मैसेज। फरिया, वी आर नॉट ऑन ट्रायल। नवाज शरीफ इज ऑन ट्रायल। हमने हम जितना एविडेंस समझते थे, जितने डॉक्यूमेंट समझते थे जो हमारा केस उसके खिलाफ बनता है, हमने सारा एविडेंस जमा करा दिया। उसमें जो शीरीन कह रही है वो भी, और भी बहुत सारी चीजें, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। अब उसमें से कोई चीजें अगर अदालत को रिलेवेंट लगती है, वो अदालत का प्रोगेटिव है ना, वो दे कैन से दैट, दे कैन कमेंट ऑन इट। सो दिस इज इट। तो आज पे इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार क्यों किया अपनी टीम पर कि आपने सही नहीं ये कहूं, मैं तो सारी मीटिंग से बैठा था, शाबाशी दी इमरान खान साहब ने। कोई ऐसी चला देते हैं, खबर बता दें डिस्कस किया, क्या कहा उन्होंने? वी डिड वेल इन वी डिस्कस द केस। वो केस उन्होंने लीगल टीम के साथ डिस्कस किया, बाकी स्ट्रेटजी के साथ हमारी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। हम तो खाली हंस रहे थे बैठ के सारे, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। आज हम अदालत में गए, D-Day शो किए कार्ड्स आपने, आज हमारा दिन नहीं था, उनका दिन था जवाब जमा कराने का। उन्होंने 7 दिन मांगे थे, उनका दिन था। हमने खाली मेरी लास्ट लाइन सुन लें कि मुझे जरा कोई ये भी समझा दे कि ये अभी कतर वाले जो हैं इनको We're coming to that in detail after the break, but sir पहले ये बताएं कि डॉक्यूमेंट में क्या जो आपकी प्रूफ है उसमें अखबारी तराशी, स्टेटमेंट्स, मीडिया, ये एप्लीकेबल नहीं है? पहले एक बात क्लियर कर दूं कि वो आपने कहा ना कि तर्जमान पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे स्टे किया हुआ है, वो कि मेजॉरिटी हमारे पास है, तो उसको हम फिर भी अदालत के हुक्म का एहतराम करते हैं। अच्छा, जो एविडेंस आई है ना, अकाउंटेबिलिटी के हम खिलाफ नहीं है, मगर जो एविडेंस आई है ना, वो उस एविडेंस को बुनियाद बना के किसी की डिस्क्वालिफिकेशन, मेरा ख्याल है कि ये अभी तक मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। क्या रीजन क्या है उसके वीक होने की आपकी नजर में? देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आता है, मेरे बारे में भी आ जाता है, आपके बारे में भी आ जाता है, अली जैदी के बारे में भी आ जाता है। तो एक तो उसके बारे में एक व्यू ये कि अनलेस इट इज कंट्राडिक्टेड जो है ना, वो एडमिसिबल है, मगर इसके बावजूद जो है ना, वो एडमिसिबिलिटी जो है ना, वो इतनी उस स्टैंडर्ड की नहीं है। सर, मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया बेस्ड ऑन माय प्रोग्राम, उन्होंने गिरफ्तारियां की बेस्ड ऑन माय प्रोग्राम, उस वक्त वो शो कैसे एडमिसिबल हो गया था? नहीं, शो तो एडमिसिबल है ना, ये तो पूरी एक एविडेंस है ना, ये तो पूरी एक फिल्म बन रही है ना। शो के भी क्लिप्स जमा कराए उन्होंने। हाँ, क्लिप्स जमा करवाए ना, वो एडमिसिबल है, वो एडमिसिबल है, इसके लेकिन अखबार का आप समझते हैं कि नहीं है ऑथेंटिक? अखबार का एज सच जो है ना, वो उस तरह से एडमिसिबल नहीं है। दो इसके बारे में व्यू हैं। एक तो ये है कि अनलेस कंट्राडिक्टेड, अगर कोई कंट्राडिक्ट कर दे तो फिर एडमिसिबल हो जाता है, और अगर कंट्राडिक्ट ना करे तो एडमिसिबल हो जाता है। ओवरऑल आपका ओपिनियन ये है कि वीक एविडेंस है, वो स्टैंडर्ड एविडेंस अवेलेबल। स्टैंडर्ड एविडेंस क्या हो सकती थी? आपने एक शख्स को इस एविडेंस के साथ कनेक्ट करना है।
आप एक एंड पे उसके बेटे को तो कनेक्ट कर रहे हैं, या बेटों को तो कनेक्ट कर रहे हैं, या बेटी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मगर जिसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस एविडेंस में सारी में। आपने सारी देखी एविडेंस? तकरीबन देखी है, जो इवन वो आज वाला स्टेटमेंट भी देखा है वो अपना जासिम साहब का, वो भी देखा है, एंड दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। बट क्या समझते हैं आप एविडेंस जो आपके खिलाफ पेश की गई है? ज़हीम कादरी साहब, आपने जो पेश किया उससे भी बात करेंगे हम तफसीलन, लेकिन पहले जो एविडेंस आपके खिलाफ पेश की गई। देखिए फरिया, मैं नहीं होना चाहता इस वक्त ओवरबोर्ड, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब्जुडिस मैटर पे यू हैव टू बी ओवर केयरफुल। कामरान भाई तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो एक छोटा सा, आई एम अ वेरी स्मॉल फ्लाई vis-a-vis jurisprudence and law is concerned, so I would abstain। लेकिन जो शवाहिद जमा कराए गए हैं उसमें 629 सफ़े की तो एक किताब है जो एक साहब ने लिखी, और कुछ 100 से ज़्यादा सफ़ात जो हैं वो तकरीबन अखबारों के तराशे हैं। कोई एक भी ऐसा एडमिसिबल एविडेंस जिसको आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसका प्रूफ जो है वो आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाते हैं, नहीं लगाया गया। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इमरान खान साहब का भी एक केस लगा हुआ था, उसमें आज फिर इन्होंने कोई 10 दिन के लिए मोहलत मांगी है कि हम अपना जवाब जो है वो 10 दिन के हमें दे दें, तो जजेस ने इनको 8 दिन दिए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद वो डीले हो जाए, क्योंकि तलाशी तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट सबकी लेगा ना, और वो कानून और आइन के मुताबिक लेगा। हमने अपने तमाम जवाब जमा करा दिए, ठीक है, इस पर तो किसी को इतराज ही नहीं है, वो तो और हम लोग बदकिस्मती से मीडिया पे बदकिस्मती से मीडिया पे सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तलाशी ले ली जाए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। बड़ी रिडिकुलस बात है, अजीब बात है कि जब आप एक ही किस्म के गुनाह में मुलविस पाए जाएं, आप पे इल्ज़ाम लगे, तो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जब आप बराबरी की बात करते हैं तो फिर आप वही बात करते हैं, जब आप अपनी बात करते हैं तो कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं हम गुनाह में मुलविस हैं, हमें पकड़ोगे तो फिर उन्हें भी पकड़ो। सही, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। मुलविस नहीं मैंने कहा, मैं इनके इल्जाम की बात कर रहा हूं। मरिया, अब डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, प्लीज लेट मी फिनिश। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फरमाया, I just repeated what you said, sir. No, मैंने यही कहा ना कि अगर मैं तो आप ही की बात कर रही, आपने कहा अगर एक ही गुनाह में मुलविस हैं तो उनकी तलाशी हमारी अकेले की क्यों, उनकी भी हो। यही है ना, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, यही इल्जाम है ना हम पे, ठीक है, हम किसी गुनाह में मुलविस हैं, तो अगर हम मुलविस हैं तो भाई आप पे भी वही इल्जाम है। अब आप कोर्ट से भाग रहे हैं और अपने लिए कोई और तरीकाकार मांग रहे हैं, हमारे लिए आप कोई और तरीकाकार मांग रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया सर, बड़े दिनों से जानना चाह रहे थे, आज पता चला कि कतर के एक शहजादे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आफ्टर अ ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया। पनामा लीक्स की दास्तान में आज एक नए किरदार का इजाफा भी हुआ है। ये किरदार है एक कतरी शहजादे हमद बिन जासिम। इससे पहले जिनका नाम न वजीर आजम और न ही उनके बच्चों में से किसी ने भी लिया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में हमद बिन जासिम का एक खत पेश किया गया है, जिसके मुताबिक शरीफ खानदान ने 1980 में अल्थानी ग्रुप में जो सरमायाकारी की थी, उससे लंदन में 2006 में 4 फ्लैट खरीदे गए थे। हमद बिन जासिम ने जो खत लिखा है उसमें यह लिखा है कि मेरे वालिद और नवाज शरीफ के वालिद के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात थे। मुझे बताया गया है कि 1980 में नवाज शरीफ के वालिद ने अल्थानी फैमिली की रियल एस्टेट बिजनेस में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। 12 मिलियन दिरहम नवाज शरीफ के वालिद ने हमारे कारोबार में लगाए, जो उन्होंने दुबई में अपने बिजनेस को फरोख्त करके हासिल किए थे। कतरी शहजादे का कहना था कि पार्क लेन लंदन में इवन फील्ड हाउस में, आगे उन्होंने सारे नाम लिखे हुए हैं, फ्लैट नंबर 17, 17A, फ्लैट 16 और 16A 2 ऑफशोर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थे और इनके सर्टिफिकेट कतर में रखे गए थे। लंदन के ये फ्लैट्स कतर के रियल एस्टेट बिजनेस के मुनाफे से खरीदे गए और दोनों खानदानों के ताल्लुकात के बिना पर ये फ्लैट्स शरीफ खानदान के जेरे इस्तेमाल थे, जिनका वो किराया देते थे। 2006 में अल्थानी फैमिली और हसन नवाज के दरमियान लंदन प्रॉपर्टी के मामलात तय पाए। इस खत पर जस्टिस अजमत शेख ने यह कहा कि आप
ये का जो मनी ट्रेल है वो कहाँ है। ये खत तो सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल है कि मैंने अपने बाप से ऐसा सुना था। ये खत पेश करके आप फंस सकते हैं। आज अदालत में मरियम नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनीज के ट्रस्टी होने के सबूत भी पेश कर दिए गए। सवाल कतरी शहजादी के खत से मजीद उलझ गया है, क्योंकि जब हसन नवाज साहब से ये सवाल किया गया था, हुसैन नवाज साहब से भी सवाल किया गया था, तो उनके जो बयानात हैं वो वाज़े तौर पे फर्क है आज के इस खत से। लेट्स फर्स्ट लिसन टू हुसैन नवाज। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था। बाहर की हुकूमतों ने, दुबई हुकूमत ने, कुवैत हुकूमत ने, सऊदी अरब की हुकूमत ने, उनके लोगों ने कुछ आपको कर्ज दिया हो? जी नहीं, कतर के लोग ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जाना अपना किसी भी जाना अपना मुल्क में जाना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। ये कह सकते हैं कि हम कर्ज की बात कर रहे थे, ये कर्ज नहीं है। मगर हामिद मीर को जब इंटरव्यू दिया हुसैन नवाज ने, तो उन्होंने उस वक्त एक और बात की थी। लेट्स वॉच दैट। बेसिकली जो है ना 3 मेरी प्रॉपर्टीज हैं, और ये जाहिर है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज आपने वहां पे कैसे खरीदी? मैंने कैसे खरीदी। मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि जब दुबई की नहीं, सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई, तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया में। मगर इस खत में जो प्रिंट्स हैं वो कह रहे हैं कि दुबई की फैक्ट्री है, और ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब की फैक्ट्री है। और एक और आखिरी बात भी देख लें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लेटर ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तरीके से दूसरे को जानते हैं। मगर क्या वजह थी कि उस वक्त जब सवाल किया गया कई साल पहले कि आप किसके को किराएदार हैं, किसको किराया देते हैं, 1999 का ये जिक्र है, तो नहीं पता था मिस्टर नवाज को। लेट्स लिसन टू दैट। I mean, you'll be aware, for instance, that the flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, you know, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm ring on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. ज़हीम कारी साहब, कैसे हसन नवाज साहब को पता ही था कि ये फ्लैट्स किसके हैं? ये हम बिन जासम का वैसे हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। आपको पता था आज से पहले? नहीं, देखें, अर्ज ये है कि इनकी वहाँ रिहाइश के बारे में तो सबको इल्म था, और ये भी कहा गया कि वो वहाँ रहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि क्या पैसे पाकिस्तान से गए हैं या नहीं। आपने 3, 4, 5 चीज़ें ऊपर नीचे करके सुना के मेरे ख्याल में कोशिश की है कि आप सर प्लीज मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत कीजिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आप पे नहीं करती, मैं कभी गलत बात नहीं करती। मेरी कोशिश ये हो सकती है, इंसान हूँ, लेकिन मेरा किसी का एजेंडा नहीं है। कुछ सवालात मैंने उठा दिया, आप उनका जवाब दे दें। ये मैंने जान के कुछ नहीं किया, ये आपके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। नहीं, आपने किस तरह ये कह दिया कि मैं आप पे कोई पर्सनल अटैक करने लगा हूँ? आप आज यू बीइंग टू अग्रेसिव। घुमा दिए सवाल। नहीं, घुमा नहीं दिए, आपने जो आगे पीछे चीजें चलाई है ना, उससे लोग कंफ्यूज हो गए। मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, आप तो प्रीएम्प्ट करके आज मतलब पर्सनली कुछ एजिटेटेड है गालिबन, तो इस तरह तो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। मैं आई शुड नॉट बी टॉकिंग। दैट्स सच अ पर्सनल स्टेटमेंट। अगर मैं जानती नहीं कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं तो मैं इसको पर्सनली ले लेती। वैसे तो फिर आपको नहीं कहना चाहिए था ना। अर्ज किया है, नहीं ले रही, मैं पर्सनली नहीं ले रही ना, इसलिए छोड़ें आप। बताएं, यू शुड टेक योर वर्ड्स बैक टू। नंबर 1, जो फैक्ट्री थी, यही जो आपने कहा कि मेरे पे पर्सनल अटैक ना कीजिएगा, इस तरह तो नहीं होता ना बीबी।
आप देखें कि चलिए वो आप लोग का मीडिया पे एक तरीका बन गया। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या कह रहे हैं वो, ये कहां से आए हैं? असल इशू ये है, असल इशू क्या है? सबसे बड़ी बात जो ये है कि साबित ये होना है, जो बहुत ही उन किराए मच रही थी कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान लूट लिया है और ये पैसे लूट के यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर ले गए। हमने ये पहले दिन कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि अल्लाह के फजल से ईमान को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ, ये मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से कोई पैसे इन फ्लैटों की खरीदारी के लिए नहीं गए। मेन इशू ये है, जो आप मॉरल जो एक इल्ज़ाम पीटीआई की आदत है लगा देते हैं, साबित तो हमेशा नहीं कर पाते। अपने खिलाफ देखना क्या होता है, वो रसीदें और वो चेक मौजूद हैं जो फ्लैट खरीदा गया है इस्लामाबाद में और उसको इन्होंने जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। बहरहाल मैं नहीं जाता उसमें क्योंकि इल्ज़ाम मेरे पे है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। असल बात जो की गई थी वो ये थी कि हमने कोई पैसा पाकिस्तान से ट्रांसफ़र नहीं किया और वही इस बात का बयान सबूत है। कौन नहीं जानता कि 6 मिलें जो थी वो कौमियाई गई थी मियां शरीफ साहब की और क्या हशर हो गया था उनका, और कौन नहीं जानता कि वो दुबई चले गए थे, उन्होंने वहां लोन लेके क्या कारोबार किया था। ठीक है, ये अब आपसे सवाल नहीं, लेकिन क्या ये खत एडमिसिबल है? और ये मेरा सवाल ये था कि हम बिन जासिम का नाम फिर पहले ले देते, पार्लियामेंट में ले देते, जब पहले सवाल करते पहले बता देते, ये आज कहां से आ गया? इसका जवाब सुन ले। अर्ज ये है कि कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सरबराहान मुमलिकत जो होते हैं उनकी अपनी कोई सैंक्टिटीज होती हैं जो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे किंगशिप है, वो अपने निज़ाम को अपने मर्जी से चलाते हैं। राइट और रॉन्ग इस पर बहस हो सकती है, आप उनकी उन लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के साथ हो गई तो आपने उसकी परमिशन लेके ये बात कर ली। इसलिए कि चीजें कोर्ट में आ गई और वी डिडंट हैव एन ऑप्शन। हमने इसको इसलिए हम खामोशी इख्तियार की कि हम नहीं चाह रहे थे कि उनका नाम आए और एक पेंडोरास बॉक्स, और हमारे यहाँ तो गुफ्तगू हर एक पे शुरू हो जाती है, वो देखते ही नहीं है कि कौन कितना बड़ा मोहसिन है पाकिस्तान का। देखे ना, अब अगर आप ये तो कह सकते थे कि एक कतरी पर्सनालिटी है, नहीं पर्सनालिटी एक कतरी पर्सनालिटी नहीं है, वो एक कतरी पर्सनालिटी नहीं है बीबी, वो उनकी किंगशिप का जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां के। ठीक है, ओके अली, और उनका अपना आईन अपना कानून है, वो आपके कानून पे नहीं चलते। ठीक जी, राइट सर, उन्होंने कहा उनका अपना आईन है, उनका अपना कानून है, उसके मुताबिक उन्होंने मदद की। तो इज दिस नाउ द आंसर? क्या भी मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा था कादरी साहब को, मुझे वैसे बड़ा एज ए पाकिस्तानी बड़ा अफसोस होता है, इतनी जी उनको कतर के पता नहीं कौन से शहजादे की जो कतरा कतरा उन्होंने कहा था असेंबली के जो फ्लोर पे, कतरा कतरा करके हमने मेहनत की तो कतरा कतरा बन के कतर बन गया। इतनी जो उन्होंने ये बांधी है तमीज वो वहाँ के कानून की, अपने मुल्क के कानून को अपने मुल्क के लोगों को उठा के रोड, ये किस तरह के लोग हैं? डिफेंड क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये बताएं कि ज़हीम कादरी क्यों डिफेंड कर रहे हैं? भाई ये क्या आप कह रहे हैं पैसे पाकिस्तान से गए? तो मैं कह रहा हूं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं आपकी पूरी बात मैंने सुनी, मैं फरिया से बात करूं, आप उन्हीं को जवाब दीजिएगा। ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं? नवाज शरीफ के ऊपर केस है, प्राइम मिनिस्टर सच को डिफेंड, नवाज शरीफ पे केस है, नवाज शरीफ को बोले अपने घर वालों को भेजे, मेरा लीडर है यार। ये लेटर तो एडमिसिबल ही नहीं है, एडमिसिबल ऊपर लेटर में लिखा हुआ है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, आपके कहने से नहीं होना, ये कानून के कहने से होना है। उसको पता नहीं है, उसने देखा नहीं है, हियर से नहीं चलती। बट दिस इज समथिंग जो अदालत डिटरमाइन करेगी। विल आस्क कमरान साहब, मुझे तो सब कमाल हो गया वैसे इस मुल्क का। आप जरा जस्ट इमेजिन आवर कंट्री, हमारे मुल्क के वो एक चले गए डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ, उनके अकाउंट में कई सऊदियों ने पैसे डाल दिए, ये माशाल्लाह इनके अकाउंट में कतर से पैसे आ गए, तो नहीं वोट देने थे ना हमाद बिन जासिम और अच्छा इनको उसामा बिन लादेन ने भी पैसे दिए थे बेनजीर को, मोहम्मद बिन कासिम से भी कुछ लिया होगा उन्होंने। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही ये क्या डिफेंड कर रहे हैं। वो मोहम्मद बिन कासिम का भी साबित, तो आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, आप बोलते ना। बात सारी ये है, कोर्ट जाइए भाई, कोर्ट जाइए। ये असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये बोला। मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं आपको 2 लाइन सबूत ही कोई नहीं था, इन 2 लाइंस असेंबली के फ्लोर पे इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो हमने फैक्ट्री बेची दुबई वाली और हमने उससे वहां अपार्टमेंट दिए। ये कहा, ये 12 मिलियन दिरहम कहां से आ गया पर कतर से? वो तो ही कैन बी इम्पीच्ड,
he has lied on the floor of the parliament. प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था प्रोड्यूसर साहब, हम प्लीज जरा वो स्टेटमेंट में निकालिएगा, लाइक टू। और कादरी साहब ने क्या कहा था, एक सेकंड, ये अपने ज़हीम कादरी ने कहा टीवी पे बैठ के कि 60 की दिहाई में खरीदा, वो भी निकाल के चला भाई, वो इनके इंटीरियर डिजाइन कराया कि दिहाई यार उनके पास थे ना, आप सुन नहीं रहे? सुन ले कादरी साहब, लेट्स लिसन टू व्हाट कादरी साहब सेड। लेट 60s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई हैं। 30 साल 28 साल में उनकी पेमेंट्स की जो थी वो शेड्यूल्स थी, वो मॉर्टगेज थी प्रॉपर्टीज। कादरी साहब मुझसे जवाब ले ले, जवाब ले ले, आप एंजॉय करें, हंसने की बात नहीं है, एंजॉय मैं करवाता हूँ भी आपको, मेरा जवाब रोने की बात है, मेरा जवाब हंसी तो मुझे आ रही है, मेरा जवाब ले लें। बिल्कुल जो बात हुई है इसके आइडेंटिकल बात है। देखिए बीबी, वहां पर ये होता है कि जो फ्लैट्स लिए गए ना, जिनकी इन्होंने मनी ट्रेल बताई है कि I know that very well. हाँ, मैं जब बता रहा हूँ आपको कि वो जो लिए जाते हैं कई सालों में आपके नाम होते हैं। वो अगर किराए की मद में दिए जा रहे हो तो वो किराया क्या मॉर्टगेज तस्वर नहीं होता, तो राइटली सो होता है। 2 जो ये कह रहे हैं 12 मिलियन दिरहम किधर से आ गए, बिल्कुल होता है, कभी मॉर्गेज होती नहीं है, होता है, मॉर्गेज इज पार्ट ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल मॉर्गेज का कानून है ना। दूसरी बात सुन, बीबी दूसरी बात तो सुन लेना, मेरी बात वो आप आगे सब रेंट कर सकते हैं उसको, 12 नहीं खुद भी रह सकते, क्यों क्या कहा लिखा हुआ कि सब रेंट कर सकते हैं, खुद नहीं रह सकते? नहीं सर, अगर आपने अभी घर आपका पूरा नहीं है और आपने उसको मोर्गेज पे ले लिया है तो आप आगे किसी को दे के किराया लेकर मोर्गेज दे सकते हैं, मगर वो बिल्कुल नहीं जरूरी, आपका किराया है या मोर्गेज है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप उसको किराए की मद में किराया देते जाए, वो मॉर्गेज आपकी पूरी हो जाएगी। चले इस तरह कर लें, लेट्स बी वेरी फेयर। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। अच्छा चलें, लेकिन 60s में आप ये कह रहे हैं 60s में, सुन ले, उसके बाद उन्होंने कहा किराए पे, देखे ना किराए पे तो आपको 30 साल लग जाते हैं बीबी, तो 60s में लिया आप ये कह रही हैं, मोर्गेज पे 60s में, उसके बाद टाइम है इस बात पे, उसके बाद इन्होंने कहा सब 60s में लिया, 1960 में तो ये बना भी उसको ये तो जो डेट दे रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे उस पैसे से उन्होंने लिया, उससे पहले हमने उनको रेंट किया हुआ था। 60s का फिगर यकीनन मेरी गलती होगी, लेकिन जहां तक असल बात है वो ये है कि जो 12 मिलियन दिरहम ये कह रहे हैं, वो 12 मिलियन दिरहम, आप बता दें क्या था वो 12 मिलियन दिरहम जो है, क्या था? नहीं सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेल सुन लेना जो हमने पेश किए वहां, वो 12 मिलियन दिरहम जो है, वो 12 मिलियन दिरहम उन्होंने ये नहीं कहा कि कतर में लगाया हुआ था, उन्होंने वो कहा हमने मिलकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी उस मिल में। अब अगर मियां शरीफ ने वहां पर लोन लेकर किसी से पैसे लेके एक मिल लगाई, सुन लेना, एक्सपर्टीज होती है ना। आप एंकर हैं, मैंने अगर चैनल बनाना है तो आपको हायर कर लूंगा कि भाई आप चैनल बना दे, मैं आपको इतना % शेयर दे दूंगा, राइटली सो, दिस इज माई राइट, मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर मियां शरीफ जो पूरी दुनिया जानती है कि वो लोहे के काम के एक्सपर्ट ही नहीं, वो दुनिया में माने जाते थे क्योंकि 6 कंसर्न्स कर चुके थे वो, तो अगर उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज दी, एक मिल लगाई, उसके प्रॉफिट्स को वो लेके कहीं भी चले गए और उन्होंने उससे फ्लैट खरीद लिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ है कि ये पैसे पाकिस्तान से कब गए और किस तरह गए। हमने ये साबित कर दिया कि ये पैसे पाकिस्तान से नहीं गए। कामरान मुर्तजा साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने बात करी। सर मुझे क्विक ब्रेक पे जाने दें, मैं पूरे तफसील आपसे पूछूंगी कि ये जो लेटर है कोर्ट में क्या हैसियत है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। Welcome back. Everything comes back to this letter now. कामरान मुर्तजा साहब, अदालत में इस खत की एविडेंस को अगर हम इवैल्यूएट करें तो ये किधर होगा? देखिए आज जवाब के साथ इसको फाइल किया है और इनको 17 तारीख के लिए रेप्लिकेशन के लिए कहा है, यानी जवाब उल जवाब, अगर उस जवाब का कोई जवाब देना चाहते हैं। अब अगर उस जवाब में इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्यूट करते हैं कि तो फिर देन जो है वो इनको बिन जासिम साहब को अपीयर होना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अभी बगैर अपीयरेंस के क्या ये लेटर वैलिड है? क्योंकि अदालत ने भी कहा ये सुनी बात है। हाँ, अगर तो डिस्प्यूट करते हैं, अगर ये डिस्प्यूट नहीं करते, इनके ऊपर डिपेंड करता है पीटीआई पे। अगर इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्यूट करते हैं
तो फिर अदालत कहेगी लाएं इसको, एविडेंस में लाएं। ठीक है और पीटीआई की अभी तक जो प्रिपरेशन है उससे आपको क्या लग रहा है, ये करेंगे डिस्प्यूट करेंगे मेरा ख्याल करना चाहिए उनको रिकॉर्ड क्या रहोगे और आप कहेंगे कि उनको पेश किया जाए। ये तो वो सॉरी टू इंटरप्ट, वो टीटीपी लिखता है ना कि एसएसपी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जब बम फट गया, तो ये वही लेटर है, कोई भी लिखता है। फर्ज करें वो आ जाते हैं और ये आके यही बात कह देते हैं, फिर एक जुमला कहने देंगी तो कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कादरी साहब की बात सुने जी। कादरी साहब नहीं, बिल्कुल कामरान भाई ने दुरुस्त कहा, आना पड़ेगा। और अकरम शेख साहब ने बिल्कुल इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कैटेगोरिकली कहा कि अगर अदालत कहेगी तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, तो यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अब आके वो यही बात कह दें, यही बात हल्फन कह दें, यही बात ऐसे है ना कि बाज़ बातें ऐसे हैं कि इनके वालिद साहब जिन्होंने पैसे कहते हैं कि दिए हैं, ठीक है, तो जिंदा नहीं है, हयात नहीं है ना, राइट, ठीक है। अब उसमें बेस्ट एविडेंस क्या हो सकती है? बेटे की हो सकती है। तो बेटा अगर आगे ये कह देता है और उसमें अगर फर्ज कर लें कि क्रॉस एग्जाम, ये तो क्रॉस एग्जामिन भी होगा ना, और क्रॉस एग्जामिनेशन में या इवन एग्जामिनेशन चीफ में कोई और क्लैरिफिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ पे डैमेजिंग हो जाएगा। मैं लीगली बात कर रहा हूँ, मैं अखलाकियात पे बात नहीं कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स, अब ये क्रॉस पे डिपेंड करेगा बेसिकली कि कौन उससे फायदा उठा सकता है। पहली बात ये है कि इनके डिस्प्यूट करने पे, ठीक, दूसरी बात उनकी अपीयरेंस पे और एग्जामिनेशन चीफ पे, और देन क्रॉस। बट लीगली इज दिस एक्सेप्टेबल? इनकी एक स्टेटमेंट, या उनको बताना पड़ेगा कि हमने यूं पैसा दिया था, ये इसकी डिटेल्स आ गई, और ये हमने जो कमाए थे उसका टैक्स ये है, यूं हमने ये सब दिखाना पड़ेगा। वाकया जिनके बारे में है, वाकया जिनके बारे में है वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, ठीक है ना जी। तो अब जब लोग इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए बेस्ट एविडेंस मेरा ख्याल अगर हो सकती है, क्योंकि इस पे प्रिपरेशन की होगी, वकील बड़े सीनियर वकील हैं इसमें, भट्ट साहब भी और शेख साहब भी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के इसको दाखिल किया होगा और वो इस बात के लिए मेरा ख्याल मेंटली प्रिपेयर होंगे कि उन्होंने तो कहा कि हमने खोला ही नहीं है लेटर, उन्होंने तो सील दिया है एनवेलप जो पेश किया गया है वो तो सील था। वो तो कह रहे हैं मुझे पता नहीं अंदर से प्रिपरेशन कैसे की है। इट वाज अ सील्ड एनवेलप दैट वाज गिवन टू द कोर्ट। इसकी क्या वजह थी काजी साहब? सील्ड एनवेलप को बाद में सील होगा सर, बाद में सील हुआ होगा। नहीं, वो शायद प्रिविलेज क्लेम करना चाह रहे थे कि जी ये कोर्ट देख ले, और उसको जो है ना वो उस तरह से नहीं देना चाह रहे थे। बाद में अब सबके हाथ में आ गया, प्रिविलेज क्लेम कर रहे थे जी। जो पहले मैं कादी साहब जी, जो पहले मैं अर्ज कर रहा था कि देखें उनकी अपनी एक सैंक्टिटी है, उनका अपना कानून और तरीकाकार है, और वो मोहसिन पाकिस्तान है जो कतर की गवर्नमेंट है, वो अपने तरीकाकार को इस तरह एक्सपोज नहीं करते। सर और एक ये बड़ी अहम बात है, साथ ही हम यहाँ पे जब मोहसिन पाकिस्तानियों की बात करें, सर कारी साहब को इजाजत है क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का, ये मामला भी चल रहा है, लेकिन